हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नीतीश भैया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम एंड आदाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। ठीक है, तो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कवर कर लिया था पूरा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सब सेम ही होता है। ठीक है, बस इसमें निगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, सहायक क्रिया के साथ तुरंत क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी को देखते हैं, इसके रूल क्या है थोड़े से, और इसी को फॉलो करते हुए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। आप लोग लेक्चर मेरा पूरा देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। तो अभी लोग पहले सब्सक्राइब कीजिए, तब चलते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा ये जो है क्या है, दूसरा वाला, इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य इसको देखते हैं। इसके रूल क्या है, अनुवाद के नियम क्या है। यदि वाक्य निगेटिव रहेगा, निगेटिव हो तो नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट, तथा कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद करते हैं और कर्ता के अनुसार भी। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और शेष नियम पूर्वक, मतलब पहले की तरह हमारा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है। सबसे पहले संरचना इसकी कैसे बनाएंगे, करने का तरीका जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव ये सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे, फिर उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। अगर नहीं शब्द नहीं आएगा तो अफर्मेटिव हो जाएगा, इसको नहीं जरूर रहता है वाक्य में, इसलिए हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर उसके वर्ब के तुरंत बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला एग्जांपल है। ठीक है, उसने मेरा काम नहीं किया है। मैंने आपको बताया था, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें नहीं शब्द आया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, उसने, अब बहुत लोग सोचेंगे सर उसने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे। उसने का मतलब वह, किसी व्यक्ति की बात की जा रहा है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोल दूं आप, अब आपकी अंग्रेजी तो यू ही होगा ना, यू मतलब तुम या आप, ठीक उसी प्रकार ही मतलब वह या उसने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब हमारा एक वचन करता है, क्योंकि एक लोगों की बात की रहा है, तो उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हैज या हैव नॉट। तो ही हैज नॉट, क्योंकि ये हमारा एक वचन करता है, तो हमने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया, और उसके तुरंत बाद नहीं के लिए नॉट लगा दिया। अब क्रिया कौन सी कर रहा है, वर्ब क्या है, काम करने का। काम करने का डू होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डू, डन, डन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। तो ही हैज नॉट डन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा। ठीक है, डन माई वर्क, उसने मेरा काम नहीं, ही हैज नॉट डन माई वर्क। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा उसने था, मतलब ही, एक वचन करता ही था, एक वचन करता के साथ हम हैज नॉट लगाते हैं, नहीं के लिए नॉट, तो ही हैज नॉट हो गया। क्रिया कौन सी कर रहा था, काम कर रहा था, डन। ठीक है, तो डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, कार्य करने का। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था, मेरा कार्य। ठीक है, तो डन माई वर्क। आई होप क्या समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए अब हमारा जो तीसरा है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, अब जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट टॉपिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। मैंने आपको बताया भी था कि क्या होते हैं यस या नो टाइप। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे
क्या तुम खाना खाते हो, तो हम उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं कि हाँ हम खाना खाते हैं। लेकिन अभी मैं तुमसे आपसे ये पूछ लूंगा किसी से कि आप क्या खाते हैं, तो क्या आप उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार वो हमारा क्या होता है, डब्ल्यूएस टाइप होता है। ठीक है, आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ओके, देखिए जो इसके नियम है, इसके नियम क्या कह रहे हैं, ये हमारा यस या नो टाइप का है। ठीक है, यस या नो टाइप। ठीक है, यस या नो टाइप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यस या नो टाइप। ठीक है, अब देखिए यदि वाक्य प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आदि शब्दों से शुरू हो तो उस वाक्य की अंग्रेजी ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। फिर कर्ता लिख कर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अगर क्या का पूर्ण से पहले आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हम लोग वाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए तो अब इसको करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। सबसे पहले हैज या हैव एक वचनकर्ता के साथ हैज बहुवचनकर्ता के साथ हैव, सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखिए जो हमारा है ये क्या माया गीत गा चुकी है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक नमक की तरह कार्य करता है। जैसे खाने में अगर खाना क्यों कितना टेस्टी क्यों ना बन जाएगा, उसमें नमक नहीं डालेंगे तो स्वादिष्ट नहीं लगता। इसी प्रकार हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हमने अगर वाक्य को एकदम पूरा सही सही किया है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग नमक आई मीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए क्या माया गीत गा चुकी है, तो क्या यदि वाक्य क्या से हो शुरू, बताए मेरे गुरु और दिल न करे धक से, क्या की अंग्रेजी लिखी, नमक से। नमक बोले तो हेल्पिंग वर्ब, किसी से कहिएगा मत, लेकिन देखिए वो समझने के लिए। देखिए अब क्या हो गया, देखिए क्या माया गीत गा चुकी है, तो माया हमारा क्या है, एक वचन करता है, तो एक वचन करता के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, हैज, तो क्या हो जाएगा हैज। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, माया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, माया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रही है, गा रही है। गाने का फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, सेकेंड फॉर्म संग, थर्ड फॉर्म होता है सुंग, SUNG वाला। ठीक है, संग जिसको बोलते हैं। हैस माया संग, ये यस है भाई, SUNG। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, गीत गा रही है, तो हो जाएगा संग अ सॉन्ग। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, वरना हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं यस या WS टाइप में। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप हो गया था, अब ये WS टाइप है। ये ठीक ऐसे नो टाइप की तरह होता है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन वर्ड को हटा दूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते इसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसी को हटा दूं तो हमारा क्या हो जाता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, यस या नो टाइप का। ठीक है, बस इसमें आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है और बाकी सेम प्रक्रिया वैसे ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसके रूल एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए देख लीजिए, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द किसमें आते हैं, बीच में आते आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। सबसे पहले उसी को लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सहायक क्रिया लिखकर फिर कर्ता लिखेंगे, और शेष नियम पूर्ववत रहते हैं, मतलब पहले की तरह। ठीक है, सबसे पहले अगर बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। ओके, अब देखिए वह बाजार जा चुकी है, तो क्या यहाँ पे मैं लिख दूं ही, नहीं मार साहब, लड़की है तो क्या क्या रहेगा, सी, क्योंकि लड़की है तो उसके लिए सी का यूज करते हैं, मतलब वही एक वचन ही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या शब्द बीच में आया है, तो इसका मतलब इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट। अब देखिए ये एक वचन करता है, थोड़ा सा स्पेस करके लिखना चाहिए था। देखिए सबसे पहले हमने वाट लिख दिया, फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, एक वचन करता है, लड़की है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ही, नहीं, सी, लड़की है। अब देखिए
उसके बाद क्रिया कौन सी कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा हो गया। पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब क्रिया को कौन सी कर रहा था, जाने का। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। ठीक है, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट जा रहा है, मतलब बाजार जा रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ जा रहा है, मार्केट। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाइएगा, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा समाप्त हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। कल और आऊंगा एक और तबाही लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।